very warm welcome to all of you, those who are watching this video. मैं हूं आपका दोस्त सौरभ कुमार और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस CDS 2 2021. So without any delay, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन टू गेट इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस लाइक दिस टू यू as soon as I upload the video. So let's get started. So first question is, which of the following statements are correct? तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करने हैं. फर्स्ट इज UAE hosted the multinational exercise Desert Flag 6 for the first time. This option is totally correct. UAE hosted the multinational exercise जिसका नाम था Desert Flag 6 for the first time, and it was specifically the UAE Air Force that involved in this exercise, multinational exercise Desert Flag. Second is the joint military exercise Dusk Link has been conducted between India and Uzbekistan. So option number 2 is also correct. The joint military exercise Dusk Link conduct कराई जाती है two nations के बीच में जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान. Third is exercise Dusk Link was conducted at Tashkent, Uzbekistan. So option 3 is wrong because it was the second edition and it was held in Uttarakhand. So option 3 is wrong. So according to this, option A, 1 and 2 are the only two statements in this question that are correct. Next is India recently participated in the first ever historic virtual summit of Quad Association in March 2021. Which country is not the part of meeting? The Quad ये वर्ड आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है अभी पिछले एक साल से. तो इसकी अभी एक मीटिंग हुई है, वर्चुअल समिट हुआ है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट रहा है उसमें. तो आपको बताना है इस स्क्वाड में कितनी कंट्रीज हैं. सो एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर देयर आर 4 फ्लैग्स इंक्लूडिंग इंडिया. सो द कंट्रीज इन द क्वाड आर इंडिया, USA, Japan and Australia. So according to this question, China, answer D is the correct answer. Means China is not the part of Quad. So D, China. Answer for this question. Next is Ministry of Minority Affairs had decided to geotag all Waqf properties in which Indian state or union territory. First of all, if we talk about what is Waqf, it is basically nothing but a property given in the name of God. किसी भगवान के नाम पे जो प्रॉपर्टी अलॉट करी जाती है उसे वक्फ बोलते हैं फॉर रिलीजियस एंड चैरिटी पर्पस. तो रिसेंटली देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ लोकल गून्स जिन्होंने इलीगली एक्विजिशंस करी हैं इन वक्फ प्रॉपर्टीज को. तो इसको गवर्न करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने डिसाइड किया है कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की वक्फ प्रॉपर्टी को जियो टैग देंगे. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पौंडीचेरी. और ये बहुत ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये डिसीजन लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस. आप लोगों को पता होगा कि UNCCC दैट स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि हर साल होता है. तो रिसेंटली COP26 होने वाला है ग्लासगो में और इसकी प्रेसिडेंसी कौन होल्ड कर रहा है? तो आंसर इज यूनाइटेड किंगडम. Don't confuse with the presidency and the venue. Venue is Glasgow and the presidency is held by United Kingdom. COP stands for Conference of Parties. Next is what is Baikal GVD that has been in news recently. So first of all, talking about Baikal. Baikal is a lake in southern part of Siberia and is the deepest lake on earth. तो Baikal एक लेक है साइबेरिया में, साउदर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया में, और ये सबसे गहरी लेक है पूरी धरती पर. अब क्या है कि ये साइबेरिया में है, सो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये रशिया का पार्ट है. तो रशिया में ये लेक है. तो रशियन साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक टेलीस्कोप लॉन्च किया है इन दिस लेक फॉर द रिसर्च ऑफ न्यूट्रिनोस. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रशियन टेलीस्कोप. बाइकाल GVD एक रशियन टेलीस्कोप है जो कि लॉन्च किया गया है रशियन साइंटिस्ट के द्वारा इन बाइकाल लेक दैट इज इन साइबेरिया. And you can see this is the Baikal GVD underwater telescope, and this on the right side is a picture
of scientists launching this telescope. This question can come in different ways. It can come in science portion about this what is Baikal GVD, or as it is the question that I have presented in front of you. ऐसे ही क्वेश्चन जिस तरह से सामने इस तरह से भी आ सकता है, और एक आ सकता है कि लेक के कंसिडर करके आ सकता है, लाइक इन ज्योग्राफी क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, लाइक आपको दिख जाएगा मैच द फॉलोइंग में एक साइड होगा बाइकाल लेक and you have to match it which country it is a part of, in which country it is, or which type of lake it is. Different type of question can be made from this particular topic, so do remember it. Next is eChhamni portal, which was making news recently, was launched by which union ministry? तो छावनी बेसिकली क्या होता है, सिटी में जो कैंटोनमेंट एरिया होता है उसके आसपास सिविल जो एरियाज होते हैं उसे हम छावनी बोलते हैं. तो दिस इज डिफेंस रिलेटेड. तो बेसिकली द यूनियन मिनिस्ट्री दैट विल बी इन्वॉल्व इन दिस, जो मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होगी ऑब्वियसली है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगी, क्योंकि आपको फोटो में राजनाथ सिंह भी दिख रहे हैं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है. तो आंसर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज which airport is set to be renamed? Which airport is set to be renamed as मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट? तो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसे रीनेम किया जा रहा है, उसका नाम रखा जा रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट? तो आपको फोटो से पता चल रहा होगा योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, तो ही इज अ सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश. तो द एनी ऑफ द प्लेस इन उत्तर प्रदेश ही होगा उसमें आंसर. लेकिन सीडीएस की जो पेपर सेट करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस बार इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं देखिए वो आपको दे देंगे, सारे ही यूपी के सिटीज़ हैं. So now the answer for this question is C, अयोध्या. अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसे रीनेम किया जा रहा है, उसका नाम रखा जा रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट. So next is Mitra scheme which was announced in the recent union budget is related to which sector? So this scheme and the recent union budget जो कि अभी आया है 2021 में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन CDS और CAPF में बहुत आते हैं. तो डू रिमेंबर दिस क्वेश्चन एंड स्कीम्स ऑल्सो. तो मित्र स्कीम बेसिकली इसका फुल फॉर्म पहले है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स. तो एक टेक्सटाइल रिलेटेड स्कीम है, तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा टेक्सटाइल. अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि मित्र स्कीम का एम क्या है. इट एम्स इन ग्लोबल कम्पिटिटिव और लार्ज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, और थर्ड एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट और जनरेट करने के लिए. इसके मेन फीचर्स हैं कि 7 टेक्सटाइल पार्क्स स्टैब्लिश किए जाएंगे ओवर 3 years. नेक्स्ट आने वाले 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क्स स्टैब्लिश होंगे. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से. इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है इसमें. फर्स्ट इज बेंगलुरु हैज बीन एडजस्टेड as the most livable city in India among million plus population category. So इस ease of living index 2020 में 2 कैटेगरी होती हैं, एक मिलियन प्लस कैटेगरी एंड लेस देन मिलियन पॉपुलेशन कैटेगरी. तो मिलियन प्लस कैटेगरी में बेंगलुरु ने टॉप किया है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड इज भुवनेश्वर सिटी हैज बीन एडजस्टेड एज द मोस्ट लाइवेबल सिटी इन इंडिया द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ लेस देन मिलियन. तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट. भुवनेश्वर सिटी नहीं थी. The city that has topped in the less than million population is Shimla. So for this question, option 2 is only correct. So answer B, 2. Because 2 is incorrect, so for this question 2 is correct. Next is what is AMFEX 21 that was seen in the news recently? AMFEX क्या है? क्या ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कोविड वैक्सीन कैंडिडेट है, नासाज मून रोवर या ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया? तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं ये कोई एक्सरसाइज ही लग रही है. तो बेसिकली इट इज़ ए ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में हुई है. दैट इज नेम्ड एज एमफेक्स 21. नेक्स्ट इज व्हाट इज INS Karanj which was making news recently with reference to Indian defense? तो INS Karanj क्या है with reference to Indian defense? क्या चीज़ है आपको बताना है. क्या ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, स्कॉर्पियन सबमरीन है, मिलिट्री टैंक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो आंसर फॉर दिस इज बी. INS Karanj जो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है
that is being made under the project 75, जो कि एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और फ्रांस का। इसमें 6 सबमरीन बनाई जा रही हैं और these submarines are been classed as कलवरी क्लास सबमरीन। तो इसमें से 3 लॉन्च हो चुकी हैं, कलवरी, कंधेरी एंड थर्ड इज करांज। एंड नेक्स्ट 3 that are in the phase of being deployed or deployment or commissioned are Wajir, Wakshir and Vela. So these are the 6 submarines that have been made under the project 75 and INS Karanj is one of them. So it's a Scorpion submarine. You can see here, this is the INS Karanj that has been commissioned. So this was the end of the video. Thank you for listening and watching. Next part will be uploaded soon.